तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में हमने युल्ता को देखा था, जो कि बता रहा होता है हमारे यंग को कि यहाँ की सारी प्लेसेस के बारे में, कि ये सारी 9 पीक है और ये असल में बहुत बड़ी सन पीक है। और अभी जिस जगह पे हम जिस पीक पे आए हुए हैं ये वाटर पीक है, और यहाँ पे ज़्यादातर लोग सामान खरीदने के लिए आते हैं और ये 24 घंटे खुली रहती है। यहाँ पे लोग जो है बाद में आते हैं, दोपहर को आते हैं, शाम को आते हैं, रात को आते हैं। तो ये जो पूरी जगह ये एक तरह से वो हर टाइम खुली है। ये एक तरह से नाइटलेस मार्केट है, यानी कि इस मार्केट में कभी रात नहीं होगी, यानी कि बंद नहीं होगी। आप चाहो तो जब चाहे जब आके शॉपिंग कर सकते हो, चाहे सामान खरीद सकते हो। जबकि यंग मन में सोच रहा होता है कि ऐसे नॉर्मल ऐसे ज़िंदगी बिताना और ऐसे रोज़ काम करना, जब तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी आराम ना हो, तो फिर ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। और ये मार्शल आर्ट्स तो है भी नहीं, बट फिर भी ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। और यंग कहता है कि इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा इस माउंटेन से नीचे जाके सामान खरीदने का। तो कहता है मास यंग मैन लीडर, आपके कहने का मतलब क्या था? जो 100,000 ग्रेट माउंटेन है वहाँ पे, क्या आप कहना चाहते हो कि ये लोग 100,000 ग्रेट माउंटेन्स पे क्यों नहीं जाते? तो वो कहता है हाँ, मेरा कहने का मतलब यही था यंग लीडर। वैसे आपको पता नहीं शायद, अगर ये लोग नीचे जाएंगे तो इन पे ऑर्थोडॉक्स और अनऑर्थोडॉक्स और साथ ही कंट्री वाले अटैक कर देंगे, और ये लोग जाना भी नहीं चाहते क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा, इनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात साबित होगी। तो ये लोग यहीं पे रहना पसंद करते हैं, इनके लिए यही जगह ठीक है। और यंग कहता है कि क्या डीमन कल्ट वाले यहाँ पे इतनी ज़्यादा नीचे, मतलब नीचे जाते ही नहीं ज़्यादातर। जबकि यंग कहता है कि जो डीमन कल्ट वाले हैं उन्हें सेंट्रल बेल वालों से बहुत ज़्यादा खतरा है। अगर ऐसी बात है तो हम सबको ये सब करना रोक देना चाहिए। कि सही का उल्टा कहता है मेरा मतलब है कि जैसा मैं बताना चाहता हूँ वैसा, तो जैसा हम करना चाहते हैं वैसा हो नहीं पा रहा। जो एम्परर है यहाँ के वो ज़्यादातर डीमन कल्ट वालों को कुछ ज़्यादा ही अपना एनिमीज समझते हैं, मतलब खुद मतलब एनिमीज समझते हैं, यानी दुश्मन समझते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर लोग तो सिर्फ सर्वाइव करने के लिए फ़ाइट करते हैं। जबकि यहीं इसी बारे में सोच रहा होता है और कहता है क्या मतलब यहाँ पे सारे लोग सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस ही कर रहे हैं ना। उल तक पीछे मुड़ के यंग लीडर की तरफ देखता है और कहता है यंग लीडर क्या आपने कुछ ये है क्या? और वैसे आपको ये कहना नहीं चाहिए था। उल तक कहता है वैसे स्मॉल लीडर, सारे लोग यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जो स्मॉल लस डीमन है वो कितना ज़्यादा कमीना है। और अभी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे यंग लीडर, अब यंग मन में सोच रहा होता है अच्छा इसके कहने का मतलब मुझे समझ आ रहा है कि असल में मैं ही तो वो यंग लीडर हूँ डीमन कल्ट का। मतलब मैं तो असल में यंग हूँ, बट मेरा जो पुराना इस बॉडी का ओनर माचुनसो था वो असल में डीमन लस्ट, एक तरह से डीमन लस्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा बुरा था और यहाँ पे बहुत ज़्यादा उसने गलत काम किए थे। क्योंकि मैं उसकी बॉडी के अंदर हूँ तो सब लोग मेरे को ही तो यहाँ पे डीमन लस्ट समझेंगे। यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में बोलने वाला था पर मैं भूल गया, बट मुझे इतना ज़रूर पता है यहाँ पे कि जो स्मॉल लस्ट डीमन है, ये जो टाइटल है मेरे नाम के लिए, वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी प्रॉब्लम है। और मुझे कुछ भी करके इस टाइटल से पीछे चढ़ाना होगा, वरना मेरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। यंग चलते हुए कह रहा होता है कि आखिर हम कब तक पहुँचेंगे? युल तक कहता है हाँ बस पहुँच ही गए। और उसके नेक्स्ट सीन के बाद हमें एक बड़ी सी अजीब सी जगह को दिखाया जाता है, जो कि एक अंडरग्राउंड जगह होती है। और वहाँ पे कोई शख्स होता है जो कि शायद व्हील चेयर पे होता है और वो चल नहीं सकता होता। तो वो कुछ अपना पेपर में या बोल सकते हो कुछ कागज़ में लिख रहा होता है। हमारा यंग और युल तक होते हैं, फिर वो चलते ऊपर तक आते हैं। तो फिर युल तक कहता है कि हाँ हम पहुँच गए फाइनली। वो जोआंग लाइब्रेरी होती है, उसका नाम पता नहीं क्या, वो थोड़ा वो टाइटल मतलब वो अजीब सा है, तो एक तरह से बोल सकते हो लाइब्रेरी है। यंग कहता है जोआंग लाइब्रेरी। युल तक कहता है हाँ आपने सही समझा, ये एक तरह की लाइब्रेरी है जिसमें आप जो किताब ढूंढना चाहते हो या जो भी आप ढूंढना चाहते हो वो मिल सकती है। और वैसे यहाँ पे कुछ सारे रूमर्स भी और बहुत सारे लोग इस चीज़ के बारे में और इस जगह के बारे में बातें करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मैथिक प्लेस है, मतलब मैथेटिक प्लेस है। युल तक दरवाज़ा खोलते हुए अंदर की तरफ आता है, और जैसे वो अंदर आते तो वहाँ पे एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ होता है। युल तक वहाँ आता है और कहता है उस बूढ़े को, मतलब बूढ़े मास्टर से या जो भी होता है वो उससे कहता है कि चलो मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे जो हम लेखने आए हैं वो यहाँ पे है। बूढ़ा शख्स कहता है कि आखिर तुम दोनों हो कौन और कहाँ से आए हो? जबकि जो युल तक होता है कहता है, और फिर पता ही नहीं युल तक जो होता है कुछ अजीब सी बातें करते हैं कि यहाँ पे लाइट है और वो लाइट नहीं है, तुम अपनी आंखों को ख़राब कर दोगे इन सब को पढ़ने के बाद। बूढ़ा शख्स उनकी तरफ देखता है और साथ ही वो यंग की तरफ देखता है। तो शख्स कहता है कि अच्छा ठीक है, तो पता नहीं कि तुम जो ढूंढने आए वो तुम्हें यहाँ पे मिलेगा कि नहीं। यंग वो कहता है बोलता है कि वैसे मुझे नहीं पता, वैसे ये बताओ कि जैसे मार्केट है अभी वो इन दिनों कैसे चल रहा है? बूढ़ा मास्टर कहता है वैसे यहाँ पे तो बहुत सारे मार्केट है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो वो कहता है यहाँ पे तो एक ही मार्केट। युल तक कहता है मैं ऑब्वियस ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो ऑब्वियस है। कि जो हमारे यंग होता है वो कहता है मन में कि आखिर इनकी ये कन्वर्सेशन ये बहुत ज़्यादा अजीब है। ये जिस तरह से बात कर रहे हैं मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। इनकी बातों में ना कोई सेंस है ना कोई कुछ बात है। क्या ये कोई तरह के कोड है या कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं?
कि जो ओल्ड मैन होता है कहता है अच्छा ठीक है आप यहाँ पे रुकिए, मैं अभी जाके आता हूँ। उन्हें धक्के मारते हुए बाहर निकाल के वो जो दरवाज़ा होता है, मेन डोर होता है, वो उसको बंद कर देता है। तक कहता है आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुमने अचानक से दरवाज़ा बंद क्यों कर दिया, और वो भी हमें धक्के मार के बाहर निकाल के। और क्या तुम्हें पता नहीं स्मॉल लाइट के बारे में, हम वहाँ से आए हैं। जबकि यंग जो होता है बाहर खड़ा हैरान ही हो रहा होता है, और वहीं अंदर ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे को बंद करने के बाद एक नीचे एक अंडरग्राउंड सी स्टेयर होती है, और कुछ सीढ़ी टाइप की होती है, जहाँ से वो नीचे की तरफ उतरता है, और वो अंडरग्राउंड सा गुफा होता है, केव होता है टाइप का कुछ। वो टॉर्च को लेके लेके सीधे की तरफ चलता है, और फिर वहाँ पे एक दरवाज़ा आता है और कहता है इस मॉल में हम पहले से कुछ लोग आए हैं, मुझे क्या करना चाहिए आप बताइए। अंदर से एक और बूढ़े शख्स की आवाज़ आती है जो कि कहता है कि उन्हें डायरेक्ट यहाँ पे भेज दो। और शख्स कहता है कि वैसे वो यहाँ पे कुछ रोब पहन के आए हैं, और वो उनके चेहरे पे मुझे तो नहीं लगता कि वो कोई बुरे इंटेंशन से आए हैं, और हाँ उनके साथ उनका यंग लीडर भी है। बूढ़ा शख्स होता है वहीं पे अपनी जो लिख रहा होता है, जिस कलम से या जो बोल सकते हो चीज़ से लिख रहा होता है, उसको रोकता है और कहता है तो समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये हेवनली डीमंस गैलरी में आखिर हो क्या रहा है। जो इंसिडेंट मियांग रेस्टोरेंट में हुआ है मुझे तो समझ नहीं आ रही, और वो यहाँ पे क्यों आया है, क्या वो यहाँ किसी चीज़ के लिए आया है या फिर कोई उसका कोई मकसद है। मुझे पहले से पता है कि वो ऐसा नहीं था, वो बदल चुका है। बूढ़ा शख्स कहता है वैसे मास्टर मैंने उसकी जो ऑरा है उसको देखा है, और उसका जो ऑरा है वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग है, और वो पहले से ही ऐसा पर्सन था और अभी भी ऐसी पर्सन है जिसके बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि वो फ्यूचर में क्या करेगा, उसका नेक्स्ट चाल कौन सा, वो अभी भी ऐसी पर्सन है। बूढ़ा शख्स कहता है कि पहले वो मर्चेंट पैलेस, जबकि उनका मियांग रेस्टोरेंट में मर्चेंट पैलेस के यंग मास्टर के साथ फाइट ही, बट वो मर्चेंट पैलेस से पंगा नहीं लिया ना, ग्वांग मियांग पैलेस से उसका झगड़ा हुआ, बट वो यहाँ पे क्यों आया है, वो भी इस जगह पे क्यों मेल लिया है, क्या वो मुझसे मिलना चाहता है, और आखिर उसे चाहिए क्या, मुझे उस बारे में जानना है, तो मुझे उसको मैं चाहता हूँ कि तुम उसे यहाँ पे बुलाओ। वो बूढ़ा शख्स जो कि गेट के बाहर खड़ा हुआ होता है वो कहता है कि वो पता नहीं लिस्ट ऑफ नेम्स हमसे पूछ रहा था कि लिस्ट ऑफ नेम्स यहाँ पे मिलेगी कि नहीं। वो बूढ़ा शख्स कहता है क्या कहा तुमने, लिस्ट ऑफ नेम्स, क्या उसने कहा कि वो तुम्हें हायरार्चिकल रिकॉर्ड्स मांग रहा है मोरियम यूनियन के, और साथ ही अनऑर्थोडॉक्स सेक्टर के कनेक्शन वाले इन सब के रिकॉर्ड के बारे में वो जानना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पे आया है लिस्ट ऑफ नेम मांगने के लिए। बूढ़ा शख्स कहता है कि हाँ। तो जो बूढ़ा शख्स जो कि बाहर खड़ा हुआ होता है वो असल में बोलता है कि आपने जो कहा मास्टर वो बिल्कुल नहीं, वो इन सब के लिए नहीं आया, वो हायरार्चिकल रिकॉर्ड मोरियम यूनियन के और साथ ही अनऑर्थोडॉक्स सेक्ट कनेक्शन के जो लिस्ट है उसके लिए नहीं आया है। अंदर जो बूढ़ा शख्स होता है कहता है अच्छा। जो बाहर बूढ़ा शख्स होता है वो कहता है असल में जो वो आया है वो असल में मियांग कल्ट हायरार्चिकल रिकॉर्ड्स के लिए आया है, वो उस चीज़ को देखना चाहता है इसीलिए वो यहाँ पे आया है। जबकि जो बूढ़ा शख्स जो कि अंदर होता है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा होता है, वो उसका नाम तो अभी पता नहीं, शायद आगे रिवील होगा। जो अंदर बैठा बूढ़ा शख्स होता है व्हील चेयर वाला, वो कहता है और मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आखिर ही वो चाहता क्या है और आखिर उसका प्लान क्या है। और जो मियांग कल्ट का जो वो यंग लीडर है, मुझे लगता है कि वो मियांग कल्ट हायरार्चिकल रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहता है। जबकि बाहर वाला बूढ़ा शख्स कहता है मैं क्या करूँ आप मुझे बताइए। जबकि जो बूढ़ा शख्स होता है वो कहता है मुझे उसके बारे में जान के अच्छा लगेगा, एक काम करो कि ना तुम उसको मेरे पास भेज दो, मुझे उससे बातें करनी है। बाहर बूढ़ा शख्स कहता है क्या आप वाकई में उससे मिलना चाहते हो, अगर ऐसी बात है तो ठीक है मैं उसको अंदर ले आता हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे क्या ये जो यांग है और साथ ही यूल तक क्या दोनों उस जो अंडरग्राउंड जो जगह है वहाँ पे वो बुलाया जाएगा और क्या वो वहाँ पे जाने के लिए हाँ करेंगे, और तो हम नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि आगे क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट करते ना, आपके कमेंट से भाई साहब बहुत मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। मन करता है तुरंत वीडियो बना के डाल दो। तो यार जितने भी लोग देख रहे हो ना कमेंट करो, सिर्फ कमेंट, भले ही कैसा करो पर कर दो भाई, खुशी मिलती है भाई दिल से।